हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग को लेंस की क्षमता के बारे में चर्चा करनी है। मतलब लेंस की क्षमता को जानना है, पढ़ना है और समझना है कि ये लेंस की क्षमता से हम क्या समझते हैं, इसका क्या सूत्र होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। देखिए, हमने हेडिंग लिखा हुआ है लेंस की क्षमता, मतलब कि पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि कैपिटल पी का सूत्र क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को अगर बताने का प्रयास करूं कि जैसे कि आप लोग देखें, जैसे कि मैं दो प्रकार का लेंस बना रहा हूं। ठीक है, एक ये लेंस, ठीक है, और एक क्या है ये लेंस। देख रहे हैं, ये जो है उत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस, और ये भी द्विउत्तल लेंस है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये लेंस पतला है और ये लेंस क्या है, मोटा है। मोटा का क्या मतलब और पतला का क्या मतलब कि इसके ये जो वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ, इस वक्र पृष्ठ की वक्रता कम है, इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता क्या है, कम है, और इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता क्या है, ये ज्यादा है। मतलब कि देखिए, ये ज्यादा वक्राकार है, ये ज्यादा वक्राकार है, और ये क्या है, ये कम वक्राकार है। समझना है, ये ज्यादा वक्राकार है, ये कम वक्राकार है। तो देखिए, इसकी वक्र पृष्ठ की वक्रता कम है और इसकी वक्रता क्या है, ज्यादा है। जिसकी वक्रता सॉरी, इसकी वक्रता ज्यादा है और इसकी वक्रता क्या है, सॉरी, इसकी वक्रता कम है और इसकी वक्रता क्या है भाई, ज्यादा है। आप चीजें समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखें, जिसकी वक्रता कम होती है, ठीक है, उसका जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, दूर होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है। और जिसकी वक्रता अधिक होती है, जो ज्यादा वक्राकार होता है, ठीक है, उसका वक्रता केंद्र नजदीक होता है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। समझ रहे हैं? और ये जो द्विउत्तल लेंस है, अर्थात ये है कि ये जो उत्तल लेंस है, ठीक है, मतलब कि पतला, जिसकी वक्रता कम है, ठीक है, और इसकी वक्रता ज्यादा है, मतलब कि मोटा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम। तो पतले की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, इसका मतलब कि इस पतले की जो फोकस दूरी होगी, स्मॉल एफ, ये क्या होगी, अधिक होगी, और मोटे वाले की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि इसकी ज्यादा वक्राकार है तो वक्रता त्रिज्या कम होगी, वक्रता त्रिज्या कम होगी तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। ये सब चीजें मैंने आपको जब मैं लेंस मेकर सूत्र बताया हूं, ठीक है, उस स्थिति में लेंस मेकर सूत्र जब मैं आपको बताया, और मैंने आपको उस लेंस मेकर सूत्र से जब लेंस के फोकस दूरी का, ठीक है, उसके वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता बताया, तो उसमें ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, और आप उस वीडियो को भी जरूर देखे होंगे कि लेंस मेकर सूत्र की सहायता से लेंस की फोकस दूरी का, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता को मैंने कैसे आपको बताया है। ठीक है, वो वीडियो, ठीक है, आई होप आप देख लिए होंगे, नहीं तो आप उसको जरूर देख लें। ठीक है, आप चीजें समझ जाएंगे एकदम। तो ये देखिए, मतलब पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है, और मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। मतलब पतले लेंस का फोकस क्या होता है, दूर पर होता है, और मोटे लेंस का फोकस क्या होता है, नजदीक पे होता है। ठीक है, ये चीजें हम जान रहे हैं। अगर ये चीजें हम जान रहे हैं तो इसीलिए लेंस की क्षमता को बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि तीन प्रकार का, बल्कि मैं द्विउत्तल लेंस बना रहा हूं। ठीक है, द्विउत्तल लेंस मतलब उभयोत्तल लेंस तीन। ठीक है, एक क्या बना रहा हूं, देखिए, एक ये मैं बना दिया यहां पर, ठीक है, एक ये जो है पतला, ये पतला द्विउत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस मैंने बनाया। ठीक है, और इससे एक मोटा मैंने बना दिया, इससे एक ज्यादा, एक इससे मोटा मैं बनाया, देखिए, ठीक है, इससे ये क्या है, मोटा है, और इससे मोटा एक यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, इससे मोटा एक यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, समझ रहे हैं? देखिए, ये जो लेंस है ये क्या है, पतला है, सबसे पतला है, इससे मोटा ये है, और इससे मोटा क्या है, ये है, और इन सबों का मुख्य अक्ष भी मैं बना दे रहा हूं। जैसे ये देखिए, इसका क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और इसका ये यहां पर मुख्य अक्ष बना दे रहा हूं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, और इसका भी मुख्य अक्ष खींच दे रहा हूं। ठीक है, देखें, थोड़ा सा ये मुख्य अक्ष टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सीधा बना दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं।
टेढ़ा बन जाएगा तो थोड़ा सा परेशानी होगी समझने में, मतलब आपको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन चलिए फिर भी मान लिया जा रहा है कि सही है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो देखिए अब ये जो लेंस बन गए हैं, ये जैसे ये पतला है, ये उससे थोड़ा सा मोटा है, और ये क्या है, ये सबसे मोटा है, ठीक है। अब ये पतला है तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, काफी दूर होगा, ठीक है। चलिए यहां पर मैं बना दी, यहां पर, ठीक है। ये जो लेंस है इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं L1, ये जो लेंस है इसका नाम लिख दे रहा हूं L2, और ये जो लेंस है इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं L3। कितना, L3, ठीक है। इसका जो फोकस होगा, जैसे द्वितीय फोकस इसका, ठीक है, उसको मैं मान ले रहा हूं F1, ठीक है। नहीं समझ में आया, या चलिए छोड़िए जाने दीजिए, F1 कुछ नहीं, इसका जो फोकस है यहां पर है, ठीक है, समझ में आया। और इसका फोकस काफी दूर है इससे, देखिए लेंस से क्या है, काफी दूर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र कहिए या लेंस से कहिए, ठीक है, काफी दूर है, ठीक है, समझ में आया। और इसका फोकस क्या होगा, कुछ नजदीक होगा, है ना, यहां पर उसको मान ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर इसका फोकस, ये दूसरे वाले का फोकस, और इसका फोकस क्या होगा, काफी नजदीक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उससे और मोटा है, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं मान ले रहा हूं ये F, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस लेंस पर ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कर रहा हूं, ठीक है। चलिए कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर में कोई प्रकाश की किरण आपतित कर रहा हूं इस पहले वाले लेंस पर, L1 पर। देखिए ऐसे में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को मैंने क्या किया, आपतित किया। अपवर्तन के पश्चात बताइए कहां से जाएगी, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात ये इसके फोकस से ये प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे फोकस से जाएगी कि नहीं, बताइए, जाएगी ना। तो फिर इसको लेके चले जाए, क्या सोचना है उसमें, देखिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये जा रहे हैं यहां से अपने फोकस से, ठीक है। अच्छा, इस पर भी मैं प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जा रहा हूं, मतलब ये जो है ऊपर वाले में L1 में देखें, ये लेंस प्रकाश किरण को मोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा मोड़ा, जैसे भी मोड़ा ऐसे मोड़ा कि ये उसके फोकस से वो क्या हुआ जाए, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से जाएगा ही। ये भी इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को मैंने आपतित किया, अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, ऐसे मोड़ेगा कि इसके ये फोकस से जाएगा, देखिए ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे ये जाएगा, जा रहा है। चलिए उसके बाद से मैं इस पर भी प्रकाश की किरण को क्या कर रहा हूं, आपतित कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, देखिए ऐसे ये प्रकाश किरण रही, और अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ये फोकस से जाएगी अपने, ठीक है। तो ये फोकस है इसका, तो ऐसे क्या होगी, ये जाएगी। समझ में आया, दिख रही है सब चीजें। अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं, ठीक है, थोड़ा सा पूछूं कि ये बताइए, ठीक है, बल्कि नहीं पूछूं, अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा मैं आपको अंतर अगर बताने का प्रयास करूं, जैसे कि यहां पर मैं ये कांच का कोई, ठीक है, ये कांच का एक मैं ये प्लेट ले लेता हूं इस प्रकार का, ठीक है, ये कांच का देख रहे हैं, ये कांच का अगर एक प्लेट है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इस पर मैं प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित किया, ठीक है, ये कांच है, पूरा ये कांच है इस प्रकार का, ठीक है, समझ, कांच का गुटका है, ठीक है ये, और इस पर मैंने प्रकाश की किरण को क्या किया, आपतित किया। तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के पश्चात भी क्या हो जाएगा, ये सीधे मुड़ जाएगा। क्या ये जो है ये इस प्रकाश की किरण को मोड़ेगा, जैसे इधर मोड़ देगा या उधर मोड़ेगा, नहीं मोड़ेगा, ठीक है। ये जो कांच का गुटका है ये प्रकाश किरण को मोड़ेगा नहीं, क्या होता है, सीधे एकदम क्या कर देता है, निकाल देता है, समझ में, सीधे एकदम उसको क्या कर देता है, मतलब कि अपवर्तित कर देता है सीधे एकदम, समझ में आया। तो देखिए ये जो कांच का गुटका है ये भी कांच का बना है, ठीक है, ये भी किसका बना है, ये कांच का बना है, और ये जो लेंस है, लेंस ये भी किसका बना है, कांच का, ठीक है। इस पर भी मैं प्रकाश की किरण को आपतित किया, इस पर भी किया, लेकिन ये क्या किया, सीधे क्या कर दिया, प्रकाश किरण को भेज दिया, ठीक है, निकाल दिया अपवर्तित करके, लेकिन ये प्रकाश किरण को क्या किए, सब मोड़े, ये सब क्या किए, सब मोड़े। और मैं आपको बता दूं, तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि भाई इनमें और इसमें क्या अंतर है, लेंस और ये गुटके में क्या अंतर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है।
मतलब ये कि ये प्रकाश की किरण को नहीं मोड़ रहा है भाई, और ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरण को मोड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि जो लेंस है, लेंस का उपयोग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो प्रकाश किरण को मोड़ता है, और उसके मोड़ने के गुण के कारण ही, ठीक है, ये क्या करता है, वह प्रतिबिंब को, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा बड़ा बनाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मतलब कि अगर ये लेंस जो है, लेंस, ये जो लेंस है प्रकाश किरण को मोड़ता नहीं, तो फिर ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा या बड़ा नहीं बनाता, जितना बड़ा है उतना ही बनाता इसके जैसा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो चूंकि ये लेंस, ये जो लेंस है प्रकाश किरण को मोड़ता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो लेंस का हमारे जीवन में काम क्या है भाई? प्रकाश किरण को मोड़ना। तो जो लेंस जितना ज्यादा प्रकाश किरण को मोड़ेगा वो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, है कि नहीं? उस, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ज्यादा मोड़ने से ही हमको काम है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश किरण को जो लेंस जितना ही ज्यादा मोड़ेगा, कहा जाएगा कि उसकी क्षमता क्या है, उतनी अधिक है, क्योंकि लेंस का काम ही है प्रकाश किरण को मोड़ना। जो लेंस जितना ज्यादा प्रकाश किरण को मोड़ता है वही उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो लेंस L1 है, L2 है, L3 है, देखिए ये पतला लेंस है, फोकस ज्यादा है। फोकस दूर का मतलब कि फोकस दूरी जो है, यह क्या है, ये फोकस दूरी, ये क्या है, अधिक है। समझ रहे हैं? ठीक है, फोकस दूरी अधिक है। इस L2 की ये जो फोकस दूरी है, ठीक है, ये फोकस दूरी क्या है, इससे कम है, और इसकी क्या है, ये मोटे वाले की सबसे कम है फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, है ना? देखिए इसकी फोकस दूरी अधिक है L1 की, तो ये देखिए मैं आपसे पूछूं यदि कि कौन ज्यादा मोड़ा है भाई, कौन लेंस ज्यादा मोड़ा है प्रकाश की किरण को? ये कम मोड़ा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ये अधिक मोड़ा है, और ये क्या हुआ है, सबसे अधिक मोड़ा है। नहीं, देखिए इसकी फोकस दूरी सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा क्या है, अधिक मोड़ा है। क्यों? फोकस दूरी कम होगी तो फोकस नजदीक होगा तो ज्यादा मोड़ेगा, तो फोकस से क्या करेगा, गुजारेगा। ठीक है, फोकस से गुजारना रहेगा। तो मतलब आप समझ लिए कि ये क्या है, सबसे कम मोड़ा है। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा ये अधिक मोड़ा है। सबसे अधिक कौन मोड़ा है, ये मोड़ा है। इसकी सबसे अधिक फोकस दूरी है, इससे कम, और सबसे कम इसकी फोकस दूरी। मतलब ये है कि जिसकी फोकस दूरी कम है वह सबसे ज्यादा मोड़ा है, और मोड़ना ही क्या होती है, उसकी क्षमता कहलाती है। समझ गए? इसका मतलब कि जो लेंस की क्षमता है, ठीक है, वह क्या है, वह उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है, व्युत्क्रम के बराबर है। समझ में आया? व्युत्क्रम के बराबर का क्या मतलब है कि अगर ये फोकस दूरी जिसका कम है तो उसकी क्षमता अधिक। क्षमता अधिक का मतलब कि वो ज्यादा मोड़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? चीजें समझ गए आप? ठीक है, आप क्या समझे कि जो लेंस की जो क्षमता है, ठीक है, यहां पर अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः करके नहीं, यहां पर अतः, ठीक है, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता का निर्धारण, मतलब लेंस की क्षमता का क्या मतलब कि उसको प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता। और हम ये देख लिए कि ये ज्यादा मोड़ा है, ज्यादा मोड़ा है, इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। कम फोकस दूरी होगा तो ज्यादा मोड़ेगा। मतलब कि ये फोकस दूरी कम तो मोड़ेगा ज्यादा, ज्यादा मोड़े का मतलब कि क्षमता क्या हो गया, अधिक। इसका मतलब कि जो इस लेंस की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्या है, उसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी, यहां पर लिखा हूं मैं फोकस दूरी, उसके क्या है, व्युत्क्रम, मतलब 1 के क्या है, बराबर है। समझ रहे? लेंस की जो क्षमता है वह फोकस दूरी के 1 मतलब कि व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम आप समझ रहे हैं? व्युत्क्रम समझ रहे हैं ना? जैसे ये बोला जाए x है, अब बोला जाए ये 1/x क्या है भाई, ये x का व्युत्क्रम है। इस पूरे वैल्यू को क्या बोलेंगे, इस पूरे मान को क्या बोलेंगे, ये x का व्युत्क्रम। लेकिन ये क्या है, x, लेकिन ये क्या है, 1/x का मतलब x का व्युत्क्रम। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 1/कर करना। ठीक है, व्युत्क्रम हो गया। तो आप समझ गए कि लेंस की क्षमता जो है, ठीक है, वो क्या है, फोकस दूरी के क्या है, व्युत्क्रम के बराबर है। फोकस दूरी कम तो क्षमता अधिक। ठीक है, फोकस दूरी अधिक तो क्षमता क्या है, कम, व्युत्क्रम के बराबर। व्युत्क्रम का यही मतलब ही होता है। जैसे कि x
बराबर 1/y, मतलब x बराबर है y के व्युत्क्रम के। ठीक है, y बढ़ेगा तो x क्या होगा, घटेगा, y घटेगा तो x क्या होगा भाई, बढ़ेगा। सॉरी, क्या होगा, x क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आए, ये सब चीजें हैं इसमें व्युत्क्रम के बराबर, समझ में आ गया। लेकिन बात है ये कि ये व्युत्क्रम के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये लेंस की क्षमता जो है ये एक राशि है, ठीक है, तो इसका कुछ मात्रक होता होगा। तो जब मात्रक होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूं, लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, बीच में बराबर, ये 1 फोकस दूरी किस, ये क्या है, F, यही क्या है, लेंस का लेंस का क्या है, ये सूत्र है। लेकिन अब ये एक राशि है, भौतिक राशि है, तो इस राशि का एक सूत्र है, तो इसका कोई ना कोई मात्रक होता होगा, जरूर है, होता है। तो इसका मात्रक जब बनाया गया, ठीक है, तो सोचा गया। अच्छा ये बताइए, ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है नहीं कि भाई मीटर, माइक्रोमीटर, मतलब कुछ भी, है कि नहीं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर में भी माना जाए तब भी रख लें, किलोमीटर में माना जाए तब भी रख लें, कुछ भी में माना जाए तब भी रख लें, है। तो जब रखेंगे तो P का मान गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं भाई, 1 तो फिर अलग अलग ये सब वेरिएशन हो जाएगा। लेकिन जब इसका मात्रक माना गया तो इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, इसका मात्रक क्या माना गया, इसका क्या बनाया गया, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, डायोप्टर का क्या मतलब कि, ठीक है, डायोप्टर, समझ रहे हैं, डायोप्टर, ये डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। तो डायोप्टर इसका मात्रक माना गया। लेकिन कब ये फोकस दूरी जो है कभी भी आपको किस में लेना है, मीटर में, किस में लेना है, मीटर में। समझ में आ गया, ठीक है। चीजें अभी आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, अभी चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब ये है, ठीक है, कि अब आप चीजें समझ गए का मतलब ये है, बाय द वे मान लीजिए कि आप नोट बना रहे होंगे, ठीक है, ये कोरोना चल ही रहा है, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल सब बंद है, ठीक है। आप मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे। मेरे जो भी लेक्चर्स हैं, जैसे मैं इस समय रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं, तो ये क्रम से ही मैं एकदम दर्पण प्रकाश का परावर्तन शुरू किया और अब तक मैं आ रहा हूं एकदम एक के बाद एक लेसन और एक के बाद एक टॉपिक। तो आई होप आप पढ़ रहे होंगे। आपको अब तक इसके पहले जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, अब तक इसके पहले जो भी रे ऑप्टिक्स में टॉपिक्स हैं, वो सभी टॉपिक्स, ठीक है, एकदम सभी टॉपिक्स, वो किसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो या किसी ये इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे एकदम, ठीक है, जो भी हैं सो सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे एकदम पीछे, जो भी हैं सब। समझ में आ गया। तो मान लीजिए कि आप नोट बना रहे हैं, तो नोट बनाएंगे तो लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये हेडिंग लिखिए, लेंस की क्षमता, ये फिगर आप बना लीजिए, ठीक है, नोट लिख करके, या रहने ये फिगर आप बना लीजिए। फिगर से आप ये तो समझ गए कि भाई फोकस दूरी कम है तो ये ज्यादा मोड़ा है, मतलब फोकस दूरी कम तो क्षमता अधिक, ठीक है। उसके बाद से आप लिखेंगे यहां पर परिभाषा, लेंस की परिभाषा आप लिखेंगे, ठीक है, दो परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, दो परिभाषा, ठीक है। पहली परिभाषा से आप क्या समझ रहे हैं, एकदम शाब्दिक जो मतलब है, जो लेंस की क्षमता का जो मतलब है, मतलब क्या है कि जो लेंस ज्यादा प्रकाश की किरण को मोड़ रहा है उसकी क्षमता अधिक है, मतलब, ठीक है, लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह पहली परिभाषा आप लिख लेंगे। दूसरी परिभाषा मतलब जो लेंस की क्षमता है वो किसके बराबर है, दूसरा में आप ये लिखेंगे कि जो लेंस की क्षमता है वह उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है, या लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। लेकिन फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीटर में। समझ में आ गया, मीटर में होनी चाहिए। अभी मैं आपसे बताया कि ये इसका मात्रक डायोप्टर बनाया गया कब, जब ये मीटर में लिया जाएगा तब। तो मीटर में ही लेकर के आपको क्षमता निकालना है, मीटर में ही। समझ में आया। तो दूसरा क्या लिखेंगे, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है, जबकि फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए।
ठीक है, इतना ये परिभाषा लिख करके तब लिखेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके ये लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर 1 अपन फोकस दूरी, मतलब लेंस की क्षमता P बराबर 1 अपन एफ, किसमें भाई, मीटर में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये एफ चलिए रहने दीजिए, ऐसे ही रखिए। मान लीजिए कि अगर आपको मात्रक समझना है, ठीक है, मतलब आप समझ गए कि फोकस दूरी अधिक होगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यही आपका ये फोकस दूरी का ये क्या है, ये लेंस की क्षमता का सूत्र है। मात्रक, ये एफ का मात्रक क्या है, मीटर में। थोड़ा सा अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, नोट में, बल्कि वो आप जानते हैं लेकिन फिर से भी एक बार मैं बता दूं कि ये जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक निकाला जाए। ठीक है, मतलब यहां पर नोट में लिखा जाए पी का मात्रक, पी मतलब कि लेंस की क्षमता का मात्रक अगर निकाला जाए, ठीक है, ऐसे हेडिंग लिख करके, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि भाई पी बराबर होता है 1/f। दोनों और मात्रक लिखिए, इधर मात्रक, ठीक है, दोनों पक्षों में, इधर किसका, पी का, उधर भी लिखिए मात्रक किसका भाई, ठीक है, 1/f का, दोनों और मात्रक लिख दिया। ठीक है, बीच में बराबर है, बराबर दोनों और मात्रक लिख दिया। ठीक, इधर बोल रहा है मात्रक किसका भाई, ये पी का, बराबर उधर बोल रहा है मात्रक किसका भाई, ठीक है कुछ नहीं, इधर बोल रहा है, इधर तो बोल रहा है पी का, ठीक है, बराबर ये बोल रहा है मात्रक किसका, 1/f का, 1 का, ये भाई 1 का कोई मात्रक सात्रक से मतलब ही नहीं, यफ का, यफ तो है एक राशि, उसका मात्रक होता है। तो मात्रक 1 का मतलब कुछ नहीं, ये यफ का, ये यफ फोकस दूरी है। फोकस दूरी को किस में लेना है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, फोकस दूरी को कहीं मीटर में लेना है, तो ये हो गया ये मीटर। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब कि मात्रक किसका, पी का, मतलब कि लेंस की क्षमता का, बराबर क्या, 1/मीटर। 1/मीटर को पढ़ते क्या है, प्रति मीटर, मतलब 1/मीटर, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रति मीटर। समझ में आ गया? और यही जो प्रति मीटर है, ठीक है, 1/मीटर मतलब प्रति मीटर, इसी को माना गया डायोप्टर। क्या माना गया, ठीक है, डायोप्टर। ठीक है, मतलब कि डायोप्टर, समझ रहे हैं, किससे डिनोट करते हैं डायोप्टर को, कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो आप समझ गए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर किसको माने हुए हैं, किसको कहते हैं, 1/मीटर, मतलब कि प्रति मीटर को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। कोई दिक्कत परेशानी? इतना समझ गया आप? अब इतना समझने के बाद याद रखिए, ठीक है, ठीक है, नोट में एक और चीज यदि मैं आपको बता दूं, ठीक है, नोट में एक और चीज, ठीक है, इसके बाद से आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई इसके बाद से नोट में, तो यहां पर लेंस की क्षमता, लेंस की, ठीक है, क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है, P बराबर कितना, लेंस की क्षमता P बराबर कितना भाई, लेंस की क्षमता P बराबर ये 1/, कितना, f, किसमें भाई, ये किसमें होना चाहिए, मीटर में। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि हम इसको सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में करके रखना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो क्या करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं, मान लीजिए कि हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको वही रखना चाहते हैं तो उसको मीटर में बनाना पड़ेगा ना है? अगर मान लीजिए कि ये मीटर में ही मान आए, मीटर में ही रखने के बराबर मान आए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसी मीटर को जो सेंटीमीटर रखेंगे उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 1/, ठीक है, और यहां पर f किस में लिखे हैं, सेंटीमीटर में हम लिख दिए हैं। अरे भैया, ठीक है, देखिए ये सेंटीमीटर में हम लिख दिए, मतलब इस सेंटीमीटर में मान रख दिए, ठीक है, 1/f किस में रख दिए, सेंटीमीटर में मान रख दिए। ए भाई लेकिन यहां पर मीटर में रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, पी का मान गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे, इसी में 100 से हम भाग दे देंगे, 100 से भाग दीजिए बस। अब ये किस में हो गया, मीटर में नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर मान रखिए, लेकिन अब ये मीटर में नहीं हो गया। अब इस 100 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। नहीं तो आप ये समझे, ठीक है, क्या समझे, ठीक है, कि ये P मतलब कि लेंस की क्षमता का ये सूत्र मिल गया, 1/f, ठीक है,
समझ में आ गया। 1/f मीटर में रख रहे हैं तो 1/f, अगर f मीटर में रख रहे हैं तो 1/f p बराबर, नहीं तो अगर सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो 100/f 100/f सेंटीमीटर में रख लीजिए। कितना, ये किस में आएगा, ये डायोप्टर में मान आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, आप समझ गए। अब हम लेंस मेकर जो सूत्र जानते हैं, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर सूत्र होता है। क्या होता है लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही ना लेंस मेकर सूत्र होता है। जहां पर, ठीक है, ये R1 और R2 क्या होते हैं भाई, ठीक है, लेंस की प्रथम और द्वितीय वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। n क्या होता है, लेंस जिस माध्यम में रखा होता है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के कांच का ये अपवर्तनांक होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। और ये f क्या है, जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम में लेंस की ये फोकस दूरी होती है। समझ में आ गया। अच्छा तो ये देखिए, ठीक है, अगर ये मीटर में हम ले रहे हैं, f को मीटर में ले रहे हैं तो ये 1/f को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं कि नहीं। तो ये बताइए कि यहां पर ये 1/f को क्षमता नहीं लिख सकते, यहां पर p नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई। तो लेंस की क्षमता का एक सूत्र ये आ गया, नहीं आ गया कि नहीं, ठीक है। मतलब P बराबर 1/f के जगह पर P रख लिए, नहीं, ठीक है। मतलब कि P बराबर आप क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, समझ में आ गया। आपको कभी कभी क्या देगा कि किसी लेंस का R1 R2 दे देगा और ये n दे देगा। n का मतलब जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का सापेक्ष कांच के, ठीक है, कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दे देगा, ठीक है। R1 R2 और n दे देगा, पूछेगा कि P निकालिए, तो निकाल लेंगे कि नहीं, P बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, समझ में आ गया। और आप इस लेंस से ये भी समझ रहे हैं और आपको समझना है, वो कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछता है। बाय द वे, वो किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में, जैसे यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड या बिहार बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड, किसी बोर्ड में भले ही ना पूछे, लेकिन हमको लग रहा है कि किसी इंट्रेंस एग्जाम में, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में, थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड लेवल का इंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें ये पूछेगा। क्या पूछेगा, ठीक है, वैसे ज्यादा तो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हाँ पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि एक हमारे पास लेंस है, उसको इस द्रव में डुबो दिया गया, ठीक है, इस द्रव में डुबो दिया गया, उस द्रव में डुबो दिया गया, तो उसकी जो क्षमता है कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बराबर हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ये सब चीजें हम लोगों से पूछता है, ठीक है। मतलब अलग अलग माध्यम में अगर लेंस को रख देंगे, ठीक है, तो उसका जो ये अलग अलग माध्यम का मतलब कि अलग अलग द्रव में, ठीक है, रख देंगे, ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये हम इसी फार्मूले से समझ रहे हैं। तो लेंस के सूत्र का एक ये तो आप समझ रहे हैं, और ये आप डिटेल वाली बात हो गई, ठीक है, इसमें पूरी चीजें हैं, ठीक है। R1 R2 n दे देगा तो हम P निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ गए। तो हम आगे अब ये सीखेंगे कि भाई अलग अलग द्रव में रखने पर, अलग अलग द्रव में डुबोने पर किसी लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्षमता बढ़ेगी, घटेगी, मतलब कि परिवर्तित होगी कि वही रहेगी, तो वो उसको हमको क्या करना है, समझना है। तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, हमें मिटाना पड़ेगा। तो इसको मैं फटाफट मिटा दे रहा हूं। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। इसको क्या मैं पूरा लगभग मिटाऊंगा, हमको ज्यादा हो सकता है, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है, कि लेंस की क्षमता का क्या मतलब है, लेंस की क्षमता के दो परिभाषा, ठीक है, लेंस की क्षमता का ये सूत्र, उसका मात्रक उत्तरक, ये सब चीजें समझ गए, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही समझना था, ठीक है। 2 परिभाषा लेंस की आप समझ गए कि नहीं, एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी पूछ लेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, पहला ए भाई क्या पूछेगा लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, कहिएगा देखिए भैया, ठीक है, ये लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये भाई आपसे कह देगा आप अपनी क्षमता दिखाइए, तो एगो ले लीजिएगा, जानते हैं क्या क्या लीजिए भाई, छड़ ले लीजिए। छड़ देखे ही हैं, सरिया, ठीक है। आप में अगर जितनी क्षमता होगी, अगर उसको मोड़ना होगा तो नहीं मोड़ देंगे कि नहीं, आपके पास क्षमता है तभी आप क्या करेंगे, मोड़ देंगे। तो भाई आप मोड़ देंगे, जैसे छड़ को मोड़ देंगे, आपके पास ज्यादा क्षमता है तो ज्यादा मोड़ेंगे। उसी प्रकार ये लेंस है, लेंस प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ा, इसका मतलब उसकी क्या है, क्षमता है। दूसरी बार लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि उसकी फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर किसको कहते हैं, प्रति मीटर को कहते हैं। डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है।
अगर सेंटीमीटर में रखना है तो ऊपर से 100 गुणा, ऊपर 100 में गुणा करना पड़ेगा, 100 से ऊपर में गुणा, मतलब ऊपर में 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप चीजें। ठीक है, और ये लेंस की क्षमता निकालने का ये स्टैंडर्ड एकदम फार्मूला। ठीक है, इसे R1 R2 N दे देगा तो आप लेंस की क्षमता को निकाल सकेंगे। आगे अब देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि भाई अलग अलग द्रव में डुबोने पर जो लेंस की क्षमता है वो बदलती है नहीं बदलती है, क्या होता है, ये सब चीजें। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, फटाफट एकदम। अब हम लोग को ये जानना है कि भाई अलग अलग अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर लेंस की क्षमता में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर होता है तो कैसे होता है। ठीक है, क्या है हेडिंग, आप समझ गए। अलग अलग अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर लेंस की क्षमता में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, मतलब पहली बात यह है कि अलग अलग अपवर्तनांक वाले, मतलब अलग अलग द्रव में अगर लेंस को, किसी लेंस को डुबोएंगे तो उसकी क्षमता परिवर्तित होगी कि नहीं। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो अगर इसको जानना अगर चाहें तो फिर हम सब लोग जानते हैं कि लेंस मेकर सूत्र 1/F बराबर N-1 इंटू कितना 1/R1 माइनस ये 1/R2 होता है, जहां पर R1 R2 क्या होता है, लेंस की प्रथम और द्वितीय वक्रता त्रिज्या। N क्या होता है, जिस माध्यम में लेंस रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक, मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। और ये F क्या है, जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम में लेंस की ये फोकस दूरी होती है। तो ये लेंस की फोकस दूरी N पर और ये R1 R2 मतलब R पर ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो चूंकि अगर ये अलग अलग माध्यम में रखेंगे तो ये N क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब ये बदलेगा तो यह बदल जाएगा, और यह बदलेगा तो फिर ये P बराबर 1/F होता है ना। ठीक है, समझ में आया। जब यह बदल जाएगा तो भी P मतलब कि उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन ये याद रखना है कि अगर किसी द्रव में अगर डुबो रहे हैं किसी लेंस को, अगर लेंस को डुबोने पर अगर उसकी फोकस दूरी बढ़ रहेगी, अगर उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, यहां पे अनंत रखेंगे, अनंत से 1 में भाग देंगे तो P का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ गए हैं। मतलब ये है कि आप इस सूत्र से समझ गए कि अलग अलग अपवर्तनांक, मतलब अलग अलग द्रव में अगर लेंस को रखेंगे तो फिर उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो वही है हेडिंग। ठीक है, कि अलग अलग द्रव में रखेंगे, डुबोएंगे लेंस को और देखेंगे कि उसकी क्षमता परिवर्तित हो रही है कि, मतलब परिवर्तित हो रही तो कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। तो इसमें मैंने केस बना रखा है, केस 1, ठीक है, केस 2 और केस 3, 3 प्रकार के केस रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई द्रव है, ठीक है, ये द्रव, ठीक है, इसका अपवर्तनांक, ठीक है, ये द्रव का अपवर्तनांक N द्रव में लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, N द्रव। समझ में आ गया, N द्रव लिख रहा हूं। ठीक है, समझ में, सभी जो भी द्रव है सबका अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसमें एक ये लेंस में ये डुबोया हूं, जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। इस लेंस का, ये लेंस है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, मतलब लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, मैं N लेंस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, N लेंस। ये आप याद रखें। ठीक है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक जो है वो कितना है, N लेंस लिख रहा हूं। ठीक है, और ये द्रव, जिस द्रव में डुबो गया है, N द्रव। ठीक है, तो केस 2-3 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, ठीक है, कि ये जो उस द्रव में डुबोया गया है, ठीक है, ये N द्रव, ठीक है, N द्रव, और यहां पर मैं लिख ले रहा हूं N लेंस। समझ में आ गया। ठीक है, सभी में मैं लिख ले रहा हूं N द्रव, ठीक है, और यहां पर N लेंस। केस अभी में आप समझ में आ जाएगा, यहां भी N द्रव, ठीक है, और ये यहां पर N, ये क्या हो गया, ये लेंस हो गया। समझ में आ गया। अब देखें, ठीक है, N द्रव, पहला बात यह है कि इस लेंस को मैं उस द्रव में डुबो रहा हूं जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच का अपवर्तनांक से कम हो। ठीक है, कम हो। ठीक है, कम मतलब कि ये N द्रव क्या हो, कम हो, कम। ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे हैं। और लेंस का जो अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वो क्या है, अधिक है। तो अब क्या होगा, हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि अगर इस द्रव में इस लेंस को रखे हुए हैं तो लेंस मेकर सूत्र से इसका फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मैं यहां पर लिखूं 1/F, ठीक है, बराबर N,
ठीक है, -1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r2, ठीक है। ये n के जगह पर क्या रहेगा, इस द्रव के सापेक्ष इस लेंस के कांच का अपवर्तनांक होगा। समझ में आया, ठीक है। मतलब कि यहां पर ये जो है ये क्या होगा, ये यहां पर लिख सकते हैं द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक। समझ रहे हैं, ठीक है। ये चलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये जो है ये क्या हो गया, ये अगर ऐसा होगा, यहां पर आप समझ रहे हैं ना, यन के जगह पर, ठीक है। तो इस स्थिति में होगा ये, और मैं आपको बताया हूं लेंस मेकर सूत्र में, मैं जब आपको बताया कि भाई लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, और लेंस मेकर सूत्र से हम लेंस की जो लेंस की फोकस दूरी है उसकी अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर कर रही है, उस स्थिति में ये सब चीजें मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, ठीक है। आप उसको जरूर देख लें, अगर आप नहीं देखें तो। आई होप आप देख लिए होंगे, लेकिन नहीं देखें तो आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। देखिए, तो अगर ये देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, कि उस द्रव में इस लेंस को डुबो दिया जाए जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम है, तो ये जो लेंस की ये जो उस माध्यम में, ठीक है, डुबो दिया जाए, तब जो लेंस की फोकस दूरी हो जाती है वो क्या हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब ये है कि लेंस को अगर वायु में रखे हैं, वायु में, ठीक है, चलिए यहां पर वायु बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये वायु है, ठीक है, वायु में इस लेंस को रखे हैं, तो इस लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। चलिए इसी से मैं बता दूं, 1/n बराबर n-1, ठीक है, सब कुछ वही। जहां पर ये n के जगह पर क्या होगा, वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, वायु में फोकस दूरी, ठीक है। लेकिन अगर द्रव में डुबो दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, ये n के जगह पर द्रव के सापेक्ष इस लेंस के कांच का अपवर्तनांक -1/1 माइनस 1/r2 ये होगा। समझ में आया। तो ये वायु में जो उसकी फोकस दूरी है, ठीक है, वो उस फोकस दूरी से इस प्रकार के द्रव में डूबने पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर डुबो देंगे तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं, क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, पहली बात की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और उत्तल है तो उत्तल जैसे ही व्यवहार करता है, और अवतल है तो अवतल जैसे ही व्यवहार करता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्षमता बराबर कितना, ये 1/f, ठीक है। या यहां पर हम P भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, P बराबर ये 1/f, जो कि ये है। समझ में आ गया, ठीक है। आप समझ गए कि इस स्थिति में अगर ऐसा होगा तो P क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। P क्या हो जाएगा इसमें, P मतलब क्षमता, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसी स्थिति आएगा तो दूसरी स्थिति ये, अगर हम लेंस को उस द्रव में डुबो दें, ठीक है, उस द्रव में डुबो दें, ठीक है, जिस द्रव का अपवर्तनांक, यन मतलब अपवर्तनांक मतलब द्रव, द्रव मतलब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए। उस स्थिति में, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, एकदम वही 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r2। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0, f बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, f बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा। नहीं समझ में आया। मतलब कि ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उस स्थिति में ये जो लेंस है, लेंस की फोकस दूरी अनंत आ जाती है। अनंत का मतलब कि यह लेंस जो है ये कांच के गुटके के जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। और जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा भाई, ये P बराबर नहीं लिख सकते हैं, P बराबर 1/f, यही सूत्र। तो जब ये अनंत हो गया तो फिर 1/f, मतलब कि P बराबर 1/f, f के जगह पर अनंत, तो कितना हो जाएगा, 1/अनंत। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का मतलब कि, ठीक है, मतलब क्षमता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब उस द्रव में डुबो दिया जाए जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, तो फिर उस स्थिति में इस लेंस की जो क्षमता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वो जो लेंस है वो गुटकल, ये समतल, ये गुटका जो है कांच का, उसके जैसे व्यवहार करता है। अगला केस ये है कि द्रव, ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए, ठीक है, जिस द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो। देखिए मुंह खुला हुआ अधिक। उस स्थिति में क्या होगा भाई, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, उस स्थिति में होता ये है, ठीक है,
क्या होता है कि इसका जो फोकस दूरी है, ठीक है, ये 1/f, वही फार्मूला लगाएंगे जब सोल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, n-1 1/r1 माइनस ये 1/r2, ठीक है, और इसको 1/f को क्या लिख सकते हैं, p, आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, ये लेंस का सूत्र है, ये लेंस के क्षमता का ये सूत्र ऐसे लिख सकते हैं ना ये, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति हो कि उस द्रव में डुबो दिया जाए जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, ठीक है, तो होता ये है कि ये लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन होता ये है कि ये उत्तल है तो अवतल जैसे व्यवहार करने लगता है और अवतल है तो उत्तल जैसे व्यवहार करने लगता है, लेकिन फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिर फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्षमता क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यही चीजें आपको क्या करना था, समझना था। कोई किसी भी थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड टाइप का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसमें ऐसे पूछ सकता है कि लेंस को उस द्रव में डूबो है जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, पहले इतनी रहेगी, शून्य हो जाएगी, ऐसा वैसा पूछ ले, या ये वाला केस पूछ ले, ये वाला केस पूछ ले, कोई भी केस पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि नहीं, समझ में। बाय द वे आपको उस लेंस का R1 R2 दे दे, ठीक है, R1 R2 दे दे और जिस माध्यम में रखा गया उसका अपवर्तनांक दे दे, लेंस के कांच का अपवर्तनांक दे दे, तो फिर आप क्षमता निकाल सकते हैं कि नहीं। क्षमता के लिए सूत्र क्या होगा भाई, P बराबर वही 1/f। 1/f का मान कितना होता है, ये n-1 इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r2। याद रखेंगे कि यहां पर ये n क्या है, ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, मतलब एक बार आपको समझ लेना है, n जो है जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक है। जैसे कि द्रव में रखा गया है तो द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक, यहां पर लेंस में लिख दिया, ठीक है, समझ में। ये लेंस द्रव एन लेंस, ठीक है, मतलब कि लिक्विड और यहां पर, ठीक है, नहीं ऐसे गड़बड़ा जाएगा, लेकिन आप चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं लिख पा रहा हूं, ज्यादा हमको बड़ा जगह चाहिए, ठीक है, चलिए फिर भी लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा करके, ठीक। क्या P बराबर क्या, P बराबर यहां पर ये यन का क्या मतलब कि द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का, ठीक है, लेंस द्रव यन लेंस -1, ठीक है, -1 इंटू कितना 1/r1 माइनस ये 1/r2, ठीक है, समझ में आ गया। ये द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक दे दे y के सापेक्ष, लेंस का अपवर्तनांक दे दे लेंस के कांच का y के सापेक्ष, तो यहां पर आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर वो मान निकाल करके रख करके फिर R1 का मान रख करके फिर P का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, ऐसा आपको कभी दे सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल कभी कभी हम लोगों से क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो फिलहाल ये इस वीडियो में यही सब चीजें आपको सीखनी थी, ठीक है। हाँ, याद रखना है कि न्यूमेरिकल आपको कभी भी देगा, जैसे P बराबर ये 1/f, ये जो f है, P निकालना चाह रहे हैं, f ये जो रख रहे हैं, ठीक है, ये अगर उत्तल लेंस के लिए है तो प्लस में रखेंगे और अवतल लेंस के लिए f है तो क्या रखेंगे, माइनस में, मतलब चिन्ह के साथ ही रखना है, आपको याद रखना है, चिन्ह के साथ ही रखना है। मतलब कि उत्तल लेंस का जो ये प्लस होता है, ये P होता है वो प्लस में होता है, और अवतल लेंस का ये P क्या होता है, मतलब कि क्षमता क्या होती है, माइनस में होती है। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में होती है। ये सब चीजें मतलब हर कोई एकदम चिन्ह में ही रखना है, चिन्ह सहित एकदम रखना है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही सीखना था। खैर आगे वाले वीडियो में आपको क्या सीखना है मैं आपको बता दूं, कई लेंस, ठीक है, कई लेंस, जैसे 2-3 लेंसों को आपस में क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है, सटा करके रख देंगे और कुछ दूरी पर भी रखेंगे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो कई लेंसों को संयोग कर देंगे, जैसे ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है, 2 उत्तल लेंसों को रख देंगे तो ये संयोजित कर देंगे, ठीक है। तो ये जो संयोजन है, ठीक है, ये 2 लेंसों का संयोजन, ठीक है, या 3 लेंसों का, मतलब कई लेंसों को संयोजित करेंगे तो ये कुल मिला जुला करके संयोजन के बाद इस पूरे संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी होगी उसको निकालना है, और उसका क्या निकालना है, इसकी जो तुल्य क्षमता होगी, ठीक है, मतलब इसकी क्षमता, ठीक है, संयोजित क्षमता जो होगी, संयोजन क्षमता, कुल संयोजन क्षमता नहीं, मतलब इसकी कुल क्षमता कह लीजिए, इस संयोजन की जो क्षमता होगी वो क्षमता हमको क्या करनी है, निकालनी है। मतलब लेंसों का संयोजन पढ़ना है भाई आगे वाले लेक्चर में। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।